कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। भारत के लोगों को जल्द चौथी वैक्सीन मिलने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी वैक्सीन मॉडर्ना के मिलने से देश में चल रही वैक्सीन की किल्लत कुछ हद तक कम होगी। भारत को कोरोना के खिलाफ मिली चौथी वैक्सीन। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब मॉडर्ना की वैक्सीन। There must be other formalities that they have to follow, but a very important licensure has been now given. So now there are 4 vaccines with such licensure: Covaxin, Covishield, Sputnik, and Moderna. So our vaccine basket is now richer by this addition. इसके साथ ही भारत को पहली विदेशी कोरोना वैक्सीन मिली है। विदेशी इसलिए क्योंकि इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भारत में नहीं हुआ है, जैसे बाकी 3 वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक का हुआ है। स्पुतनिक भी रूस की वैक्सीन है, लेकिन उसका ट्रायल भारत में हुआ है, जिसके बाद इसे भारत में मंजूरी मिली है। भारत में इसे बिना किसी ट्रायल के सीधे इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। जिन टीकों को यूएस, यूके या WHO से मंजूरी मिल जाती है, उसके सीधे इस्तेमाल का अप्रैल में फैसला लिया गया है। So new drug permission has been granted to Moderna. This new drug permission for restricted use, which is the other name for emergency use authorization, is now in operation. मॉडर्ना वैक्सीन को -25 से -15 डिग्री पर 7 महीने तक रखा जा सकता है। वहीं 2 से 8 डिग्री में इस वैक्सीन को 1 महीने तक रखा जा सकता है। फिलहाल ये वैक्सीन आयात होगी, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही भारत में ही बननी शुरू हो जाएगी। कोरोना को मात देने के लिए दुनिया भर में वैज्ञानिक प्रयोग जारी हैं। इसी में से एक है मिक्सिंग ट्रायल, जिसकी शुरुआत तो कई महीने पहले हो गई थी, लेकिन नतीजे अब आए हैं। कोरोना के खात्मे की दिशा में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी सफलता मिली है। फरवरी से एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन की मिक्सिंग ट्रायल पर शोध करने के बाद अब ऑक्सफोर्ड ने दावा किया है कि अगर इन दोनों वैक्सीन की एक डोज को 4 हफ्ते के अंतराल पर लगाया जाए तो कोरोना के खिलाफ शरीर में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जिन लोगों को मिक्स वैक्सीन दी गई, उन्हें ठंड लगी, सिर दर्द और बदन दर्द हुआ, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स बहुत कम समय के लिए थे। इसके ट्रायल में शामिल 830 वॉलंटियर्स के खून की जांच हुई, ताकि उनके शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम का पता चल सके। पता चला कि जिन लोगों को फाइजर की वैक्सीन के 2 डोज दिए गए, उनके शरीर में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 2 डोज लगाने वालों की तुलना में 10 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पाई गई। जिन्हें पहले फाइजर और फिर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगी, उनके शरीर में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 2 डोज लगाने वालों की तुलना में 5 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पाई गई। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये दावा सही होता है, तो मिक्सिंग ट्रायल न सिर्फ कोरोना से लड़ने में प्रभावी होगा, साथ ही वैक्सीन की कमी का संकट भी कम होगा। यहाँ आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर है। सरकार ने दावा किया है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र की करीब आधी आबादी को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में बताया गया है 60 साल से ज्यादा उम्र की 49% आबादी को टीके की पहली खुराक दे दी गई है। इसके अलावा 18 से 44 साल की उम्र के करीब 15% आबादी को भी टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 33 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। This category of people was prioritized, and an early phase was focused on them. Ultimately, in this vast nation, half of our senior citizens are protected. 21 जून से वैक्सीनेशन को लेकर शुरू हुए महाअभियान के तहत 28 जून तक रोजाना औसत 57.68 लोगों का टीकाकरण हुआ, जबकि 1 मई से 24 जून के बीच 56% खुराक ग्रामीण इलाकों में दी गई, जबकि 44% खुराक शहरी क्षेत्रों में लगाई गई है। देश में अब तक 33 करोड़ 79 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि इस साल के आखिर तक पूरे देश को वैक्सीन दे दी जाए, जिससे तीसरी लहर के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन इसके लिए जरूरत होगी कि कम से कम 85 लाख टीके रोज दिए जाएं। तो अच्छी बात यह है कि भारत में वैक्सीनेशन ने अब अच्छी रफ्तार पकड़ ली है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर बताते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन जिन लोगों ने ये लगवाई है उनके लिए ये अच्छी खबर है। यूरोपीय यूनियन ने साफ कर दिया है कि जिन वैक्सीन को WHO की मंजूरी है उनके लिए कोई रोक नहीं है। भारत में बनी कोविशील्ड को यूरोपीय देशों में मान्यता न देने पर यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी यानी EMA की सफाई आई है। EMA ने कहा है कि हमें कंपनी की ओर से आवश्यक मंजूरी के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है। जिन वैक्सीन को WHO की मंजूरी मिली हुई है उन्हें लगवाने वालों को उन्हें संबंधित देशों से सीधे संपर्क करना चाहिए, वही इस पर फैसला लेंगे। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला ने 2 दिन पहले विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो यूरोपीय यूनियन से बात करके कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को यूरोपीय देशों की यात्रा की इजाजत दिलवाए, जिसके बाद यूरोपीय संघ की ओर से ये सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल कोविशील्ड को डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट यानी ग्रीन पास नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी तक इसके लिए EMA को आवेदन ही नहीं किया गया है। दरअसल कोरोना के कारण फिलहाल भारत सहित कई गैर यूरोपीय संघ के देशों पर गैर आवश्यक यात्रा को लेकर अस्थायी प्रतिबंध लागू है, लेकिन इस बीच स्विट्जरलैंड सरकार ने ऐलान किया है कि भारत से ऐसे लोगों को आने की इजाजत होगी जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले ली है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।